नमस्कार सलाम। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सबकी सुनो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि सबको सुनो, आज हम सुनने आए हैं, जानने आए हैं इस कोल्ही उपनगर। एक बार दिखाना चाहेंगे, इस कोल्ही उपनगर के में स्थित एक ICI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जिसके फाउंडर मिस्टर अजय मिश्रा जी हैं। आज उनको हम सुनते हैं और उनसे जानते हैं उनके अब तक की जीवन की अनुभव और कुछ सामाजिक संदेश को। देखिए सर अपने चेयर पे विराजमान है, तो एक बार रूबरू करवाते हैं अजय सर से। एक बार करवाया जाएगा। देखिए ये सर के ऑफिस में हम लोग आ चुके हैं। ये आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको कैमरे में दिखाया कि ये कोल्ही उपनगर में स्थित एकमात्र ICI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जो कि पिछले 14 सालों से ये कोचिंग रन कर रहा है। और रन तो आज बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन जो 14 साल के पहले जो संघर्षपूर्ण समय रहा है वो बहुत ही ज़्यादा विचित्र रहा है, एक अद्भुत रहा है, जो कि हम सर द्वारा ही सुनेंगे इन्होंने कैसे कोचिंग को रन कराया और हमारे नए युवा पीढ़ियों को उन्होंने कंप्यूटर की कोचिंग अच्छे से दे पा रहे हैं। तो एक बार सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल में। नमस्कार सबकी सुनो में। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं सर प्लीज़। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है। मेरी क्वालिफिकेशन है MCA। जी सर। और आज से लगभग 14 साल पहले मैंने ICI कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की नींव डाली थी। जी जी। और जहाँ तक आपने संघर्ष की बात की है, तो शायद सभी लोगों की तरह हमको भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वहाँ से एक चीज़ प्रेरणा निकल के आती है कि वास्तव में संघर्ष ही परिणाम होता है। जी जी जी। हम जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे उतना ज़्यादा ही हमको परिणाम भी मिलेगा। अच्छा देखिए एक चीज़, जैसा कि आपको पता होगा, कहा जाता है कि बाधाओं से मत घबराना, कभी आती रुकती नहीं, अच्छा न मंजिल के छूटे चुन लेना तुमरा नहीं। ये बेसिकली मैं ये जो लाइनें बोला हूँ सर के लिए बोला हूँ, क्योंकि देखिए ये कोचिंग है, सर ने कई जगह देखा कि जहाँ पे अच्छा लोकेशन मिले, बच्चों का आना जाना आगमन बना रहे, तो रास्ते इनके कई निकले, ये डेस्टिनेशन स्थान उन्होंने बदला कोचिंग का, लेकिन आज इस कोल्ही के मेन मुख्य जगह पे ये कोचिंग विराजमान है। ठीक है, तो अच्छा सर, बाकी पिछले 12 साल या 14 साल पहले ऐसी क्या चुनौती रहा या चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए इस कोल्ही नगर में ICI कंप्यूटर? क्योंकि देखिए सर कंप्यूटर एक बहुत बड़ा एक अनोखा चीज़ था 12 साल 13 साल पहले, ये बहुत विचित्र चीज़ है। आज जैसे लोग कहते हैं कि वीडियो कॉलिंग आसान है, तो आज से 10 साल 5 साल पहले सर वीडियो कॉलिंग उन लोगों के लिए क्या था, एक तरह इमेजिनेशन था, कल्पना मात्र था। तो सर आखिर आपने, हालांकि थोड़ी बहुत मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप बाहर ही रहें, पढ़ाई किए, बाहर आपने जॉब भी किया, इवन MNCs में भी कई सारे सेक्टर्स में आपने काम किया, लेकिन सब कुछ के बावजूद आपने कोल्ही उपनगर को ही क्यों चुना? आप चाहते तो किस अर्बन या शहरी इलाके में भी आप कोचिंग रन कर सकते थे, लेकिन आप इस छोटे से कोल्ही उपनगर जिला महाराजगंज में कोचिंग का नींव आपने क्यों डाला सर? जी बताएं सर। इसके पीछे जब हम लोग बाहर की सिटी में रहते थे, नोएडा में भी रहे हैं हम, दिल्ली में भी रहे हैं, इसके अलावा मुंबई में भी रहे हैं, तो सारी जगह पे रहने के बाद जब हम इधर गांव की तरफ अपने आते थे, तो फिर उस समय का माहौल आपको बताए तो यहाँ कंप्यूटर था ही नहीं, लोगों ने देखा नहीं था कंप्यूटर। जी जी। चलाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोगों ने छुआ तक नहीं था। यहाँ अगर आप नियर बात करेंगे कि कंप्यूटर कहाँ पाए जाते थे, तो अब के गोरखपुर में पाए जाते थे। उसके पहले लोग ना तो कंप्यूटर को देखे नहीं थे, चलाने की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, चूँकि हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता था कि कंप्यूटर सीख के करेंगे क्या। जी जी। और उस समय यहाँ के, आज के टाइम में तो परिवेश काफ़ी चेंज हो चुका है, एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा माध्यम भी आ गए हैं, तो तमाम चीज़ें आ गई हैं। लोग आज बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, सारे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उस समय की स्थिति ये थी कि इधर के गांव में तो ग्रेजुएट लड़कियां नहीं मिलती थी। उस समय मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की नींव डाली थी। मेरा इसको डालने के पीछे एक ही मोटिव था कि जिस एरिया से, जिस सेक्टर से हम लोग बिलोंग करते हैं, जो ये नई टेक्नोलॉजी है, वहाँ के लोग भी इसके बारे में जाने, जिससे यहाँ के भी लड़के निकल के तमाम तरह के मेट्रो सिटी में विभिन्न प्रकार के काम
करें। अच्छा सर, देखिए आपका तो इरादा बहुत बढ़िया था, ठीक है ना, एक समाज के प्रति और बच्चों के प्रति। लेकिन देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप आफ्टर आपका जो MCA है, आप अच्छे खासे MNCs में थे, आपका 40 से 45 हज़ार पर मंथ था, इतने अच्छे खासे सेफ साइड आपकी जॉब थी, ठीक है, फिर भी यहाँ पे आपने स्टार्टअप डाला, वो भी ऐसे मतलब एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का, जो कि आपके लिए बहुत एक रिस्की था। भाई चल भी सकता था, नहीं चल सकता था, तो ये आखिर ये सोच ऐसी कैसी आ गई सर कि नहीं जी हमको मतलब एक स्टार्टअप खुद के दम पे क्रिएट करना है एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के रूप में? जी सर। जैसे कि वो आदमी का जो व्यक्तित्व होता है, आदमी अक्सर उसी तरह के कार्यों का चुनाव करता है। राइट सर। तो ये थोड़ा सा मेरा शुरू से ही फाइटिंग नेचर रहा है कि चीज़ों को, अब यहाँ क्या था कि यहाँ हमको कंप्यूटर के लिए बच्चे नहीं मिलने वाले थे, हमको खुद ही एटमॉस्फेयर भी बनाना था और खुद ही हमें इसको रन कराना था। क्या बात है। दोनों चीज़ें हमें एक साथ करनी थी, तो हमको लगा थोड़ी सी चैलेंजिंग है, या फिर थोड़ा सा हर व्यक्ति का कर्म होता है कि जिस परिवेश में वो बड़ा होता है, पलता है, वहाँ के लिए कुछ करे। हाँ, बिल्कुल, बहुत ठीक अच्छी है। बात है सर। तो इस वजह से मैंने इसके पहले मैंने गोरखपुर में भी टीचिंग किया, लखनऊ में भी आपके टीचिंग किया। सारे एक्सपीरियंस को लेके मैं आ गया कोल्ही बाज़ार में आपके, कि हाँ चलो अब अपने एरिया क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ कार्य करते हैं। पैसा कमाना ही सारा कुछ नहीं होता है। तो अच्छा, बहुत अच्छा रहा। तो सर एक चीज़ बताइए, जैसे आज आपके पास तकरीबन 180, 200, 250 के रेंज में बच्चे आपके पास हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हम ये भी जान सकते हैं क्या शुरुआत के दिन में ही क्या आपके पास इतने ही बच्चे थे? जी बताएं। नहीं, मैंने 2 सालों तक सिर्फ 7 बच्चों को पढ़ाया था यहाँ। देखिए इट वॉज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग मोमेंट इन दैट बिफोर आई थिंक 14 ईयर्स कि सर ने केवल 5 से 7 बच्चों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट किया। लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। जहाँ आदमी 50,000 महीना कमा रहा है और 4 बच्चों में वो क्या कमा सकता था, ठीक है ना, क्योंकि देखिए सर अच्छी बात है, आइडियोलॉजी है, सामाजिक विचारधारा के हैं, लेकिन इसके तदोपरांत आदमी का परिवार है, बच्चे हैं और भी माता पिता, सबके खर्चे भी हैं। तो उन घरेलू खर्चों को आदमी देखेगा या सामाजिक चिंतन को करेगा? तो सर इस चीज़ों को कैसे आप रूबरू हो पाएँ? देखिए समस्याएं तो होती हैं कि जब आदमी कोई भी नया कार्य करता है, कुछ नया चैलेंज लेता है, तो समस्याएं तो हर तरफ से आती हैं। लेकिन अगर आदमी की एक सोच होती है कि हाँ हमें इस लेवल तक जाना ही जाना है, ठीक है, तो सारी चीज़ें वहाँ क्या हो जाती हैं, सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। समस्याएं आती हैं तो उसको सॉल्व करने के तरीके भी आते हैं, ठीक है, तो ऐसा मैनेजमेंट करना पड़ता है कि सारी चीज़ें हमारी साथ साथ चलती रहें और जो हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, उसको हम अचीव कर सके। अच्छा सर, आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? 40। सो अभी सर 40 साल। अच्छा सर, इस एज में आपका सबसे चुनौतीपूर्ण समय कब रहा है? आप थोड़ा मतलब लोगों को साझा करना चाहेंगे? नहीं, अब मेरी नहीं, जहाँ तक हमको लगता है कि मैक्सिमम सारे लोगों का जो 30 से 40 के बीच का समय होता है, चैलेंजिंग होता है, वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो आपका कोई ऐसा बताइए जो एक मोमेंट रहा है जहाँ पे लगता था कि आप अपना या उत्साह खो दिए थे, तो ऐसा कोई ऐसा मोमेंट है जो आप शेयर या साझा करना चाहते हैं? नहीं, अब ऐसे किसी विशेष मोमेंट के बारे में तो बात नहीं करेंगे। छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसी होती रहती हैं जीवन में कि कभी कभी कॉन्फिडेंस लो होता है, लेकिन हमें स्वयं से स्वयं को प्रिपेयर करना पड़ता है। जब हम स्वयं से स्वयं को प्रिपेयर कर लेते हैं तो कंटिन्यू समस्याएं, जो बड़ी समस्याएं भी छोटी दिखती हैं। कहते हैं कि देखो, रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। सबसे पहले आप अपने खुद को पहचानो। जिस इंसान ने खुद को पहचान लिया वो अपने सारे उत्साह में सारे कार्यों को कर सकता है। अच्छा सर, अब आप एक चीज़ बताएं कि जैसे आप आज के इवन भले 40 ईयर्स के हैं, लेकिन आज लगभग आपकी पूरी दिनचर्या लगभग 25 ईयर्स के एज वाले बच्चों के साथ बीतता है, तो आप एज ए शिक्षक आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस नए पीढ़ी के लिए कंप्यूटर इतना आवश्यक क्यों है? क्या आप उसको कम शब्दों में ज़रूर बताएं सर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने कहा कि मेरे साथ बच्चे जो हैं ये 20 to 25 इसी के बीच के बच्चे मेरे हैं, और एज ए पहले से हम लोग सुनते रहे हैं कि हाँ टीचर की ये भूमिका होती है, टीचर की ये भूमिका होती है, लेकिन टीचर बनने के बाद इसको मैंने बहुत डीपली महसूस किया कि वास्तव में सोसाइटी के लिए टीचर कितनी आवश्यक वस्तु है। बिल्कुल सर। एक लाइन सर मुझे याद आ रहा है, कहते हैं कि अ टीचिंग इज द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो शिक्षण कार्य है सर, इस दुनिया का सबसे सर्वोत्तम महान कार्य होता है। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू।
तो हमने ये महसूस किया, जो अपना 15 से 20 सालों का जो टीचर का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे पास, मैंने यही महसूस किया कि हाँ, टीचर में वास्तव में वो ताकत होती है, वो शक्ति हो सकती है कि किसी भी माहौल को चेंज कर सकता है, किसी भी परिस्थिति को बदल कर सकता है और किसी भी बच्चे को बदल सकता है। बहुत अच्छी बात है। गूगल को भी बोलना सिखा सकता है। बिल्कुल सर। तो सर आप थोड़ा बताएं कंप्यूटर का महत्व क्यों है आज हमारे जीवन में? देखिए, आज के समय में कंप्यूटर का तो अगर हम पर्सनल अगर लाइफ की बात करेंगे तो पर्सनल लाइफ का ऐसा कोई भाग नहीं है कि जहाँ कंप्यूटर नहीं इंक्लूड हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर लोगों से अगर रिलेशनशिप रखना है तो आज के टाइम में भी कंप्यूटर के थ्रू ही लोगों से रिलेशनशिप रखना है। सोशल मीडिया सोशल मीडिया का मेन जो हमारा डेस्कटॉप है, सोशल मीडिया है, वो मोबाइल ही है। इसके अलावा आज के टाइम में बहुत से ऐसे चैलेंजेस जॉब्स हैं कि जहां आईटी सेक्टर की बहुत डिमांड है। और आईटी सेक्टर आज के टाइम में सबसे स्मार्ट और हैंडसम सेक्टर माना जा रहा है। वर्ल्ड लेवल की इसकी डिमांड है आईटी सेक्टर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। यस सर। तो ये मोटिव तमाम नेशनल कंपनियां हैं, मल्टी नेशनल कंपनियां हैं कि जो डिमांड करती हैं कि हमें इस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो हम लोग इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चों को तैयार किया जाए कि जो नेशनल लेवल पे तथा इंटरनेशनल लेवल पे जाके अच्छे से अपना कार्य कर सके, अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके। अच्छा सर, एक और, क्योंकि बीइंग ए टीचर आप ज़रूर हम सबको बताएं कि जो हमें देख पा रहे हैं कि जैसे नए पीढ़ी के जो लोग होते हैं वो पढ़ाई के प्रति अपना उत्साह बना के रखें, वो अपने मोमेंट्स को, जो उनकी लक्ष्य प्राप्ति है, उनको अच्छे से प्राप्त कर लें, या इस एज में कहीं उनके फिसलन ना हो, या इसको बहुत सारे डाइवर्जन, इस एज का जो डाइवर्जन आप समझ सकते हैं सर, तो अपने डाइवर्जन से ना हटे, अपने लक्ष्य प्राप्ति में वो उत्साह बना रहे। तो नए पीढ़ी के इन बच्चों को, विद्यार्थियों को एक आप ज़रूर कुछ संदेश दीजिए प्लीज़ सर। देखिए, आखिर ह्यूमन लाइफ में कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं जो प्रत्येक लोगों के साथ आती है कि थोड़ा बहुत कि भटकाव पैदा करना हो या कुछ भी करना हो, ठीक है। बस आप कीजिए कि एक बच्चों को एक ड्रीम दे दीजिए, उनको एक ड्रीम दे दीजिए और ड्रीम से वो प्रेम करे। सिर्फ ड्रीम ना हो, कुछ लोग जैसे नाम का ड्रीम होता है कि हाँ ये करना, नहीं, ऐसा ड्रीम दिए जिस ड्रीम से वो प्रेम करें और उसको पाने का प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि डाइवर्टेशन ऑलवेज क्रिएट कन्फ्यूजन। हमने यहाँ के बच्चों में देखा कि कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। किसी को देख लिया कि हाँ अरे वो तो बैंक में चला गया, तो उनका तत्काल टारगेट बदलता है कि हमको बैंक की प्रिपरेशन करनी है। फिर किसी बगल के गांव में देखा कि अरे वो तो इंटर कॉलेज में टीचर हो गए हैं, तत्काल उनका ड्रीम बदल जाता है कि हाँ हम टीचर हो गए, हमको टीचर बनना चाहिए। उनकी कोई रिजिड, कोई सॉलिड ऐसा टारगेट या लक्ष्य नहीं होता है। मतलब कि अपने दोस्त को, अपने फैमिलीज को या अपने पड़ोसियों को देख के उनका टारगेट या लक्ष्य बदलता रहता है। तो सर इसको कैसे हम इसको परमानेंट करें, आप बताएं ज़रूर बच्चों को। नहीं, इसको परमानेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्यूचर के लिए हमको अपना ब्राइट फ्यूचर रखना है तो जाहिर सी बात है जो हमारा ड्रीम होना चाहिए वो सेलेक्टिव होना चाहिए और प्रैक्टिसेबल होना चाहिए। हम जिसको सेलेक्ट करें उसी पे प्रैक्टिस करें और उसी पे अपने आप को डुबो दें, उसके अलावा और कोई चीज़ हमारे पास नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए फिलहाल। और कुछ ऐसा, कुछ सामाजिक क्योंकि आप टीचर हैं सर, देखिए टीचर हर एक युवा वर्ग को, या कहिए जितने भी लोग हैं समाज के, या अभिभावक कह लीजिए, उनको सबको टीचर द्वारा ही सीख मिलती है। तो एक अभिभावक गण को या समाज को एक कुछ संदेश अगर देना चाहते हैं इस चैनल से, तो प्लीज़ सर ज़रूर आप राय दें। चाहता है कि एक शिक्षक के रूप में अगर मैं बात करूंगा तो शिक्षक के रूप में मैंने जो सोसाइटी में जो चीज़ें महसूस किया है, मैंने सबसे बड़ी चीज़ें महसूस किया कि जातिवाद बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। सारे लोगों में जातिवाद बहुत तेज़ी से घुसता हुआ जा रहा है, ठीक है। ऊपर से चलते हुए नीचे तक पहुंच गया है, ठीक है। इन फ्यूचर हमको लगता है कि हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते थे तो हमको पता चलता था कि यहाँ दूसरा जो है साम्राज्य है, यहाँ दूसरा साम्राज्य है, वहाँ दूसरा साम्राज्य है। कुछ समय बाद हमको भारत में फिर वही चीज़ महसूस होने वाला है कि हाँ यह इस जाति का साम्राज्य है, यही जाति का साम्राज्य है। तो हमारे लिए तब भी हानिकारक रहा है और आज भी हानिकारक होगा। इसलिए भारत के लिए, अपने देश के लोगों को मैं सिर्फ संदेश क्या दूंगा, मैं सिर्फ प्रार्थना करना चाहूँगा कि इससे बचें और
केवल योग्यता पे विचार करे, अयोग्यता को तवज्जो दे, अयोग्यता को ही आगे बढ़ाएं। क्या बात है। देखिए होमोजेनिटी की काफ़ी ज़्यादा समरूपता की बात की है कि एक समान भाव रहे, और जो हमारे डाइवर्सिटी विभिन्नता है, जात को लेके, मज़हब को लेके, कलर को लेके, रिवाज को लेके, वो कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे उसको मिटिगेट करें और हम सब एक रूप हो, मतलब हम सिमिलर बने। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर। सर थोड़ा सा अपने कोचिंग सेंटर को दिखाना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जी सर। यस सर। ये देख सकते हैं आप कोल्ही उपनगर में, देखिए मेन ये बात सब दिखाएंगे कैमरे में। ये मेन चौराहा है, कोल्ही से जस्ट 20 मीटर पे स्थित ही ICI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सामने ये देखिए उपाध्याय नगर कोल्ही बाजार का ये दुर्गा मंदिर गेट है, ठीक सामने ही आप देख सकते हैं। ऊपर एक सहारा यूनिवर्सल मल्टी सोसाइटी लिमिटेड है, सहारा बैंक। ठीक है, आइए। मतलब ये कि सहारा बैंक के ठीक अपोजिट ये इंस्टीट्यूट आपका स्थित है। देखिए ये आपका ये है, हाँ ये देखिए आप, ये देखिए कोल्ही का इधर देखिए बाजार, ये सब दिखाना चाहिए कैमरे में। कोल्ही का इधर बाजार लगता है इस एरिया में, क्योंकि अभी 5 फरवरी को काफ़ी ज़्यादा तूफान आया था, तो थोड़ी सी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हैं। ठीक है, और कोचिंग में भी थोड़ी सी धूल ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बच्चों से मिलते हैं। ये सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। देखिए ये लैब है, ये लैब है ना सर, बच्चे कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? इसहाक खान। इजहार खान। इसहाक खान। इसहाक खान। हाँ। कौन से कोर्स कर रहे हो आप? ADCA ऑल डिप्लोमा कंप्यूटर। अच्छा जी, तो कब से आप क्लास ले रहे हो आप? हम कितने दिन? 6 महीने हो गया। 6 महीने हो हाँ। गए। तो मतलब कैसा यहाँ पे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? अच्छी चल रही है। सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में? हाँ बताइए। सर, जैसे सर पढ़ाते हैं हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा। और हमें भी बहुत अच्छे से समझ आता है। और चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। आप करिए। देखिए बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिकल ले रहे हैं। ठीक है, आप सर कैमरे में देख सकते हैं, बच्चे एक प्रैक्टिकल ले। हाँ भाई, इसमें से आप बताइए भाई। जी, बेटा क्या नाम है आपका? सुहेल खान। सुहेल खान जी। आप यहाँ कोई कोर्स ज्वाइन किए हैं? जी, टेली अकाउंटेंट किया आज फर्स्ट डे। अच्छा, टुडे इज फर्स्ट डे। अच्छा, आपने ICI कंप्यूटर को ही क्यों चुना? बाकी और भी यहाँ पे 2-3 हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ाई होती है। अच्छा, सुने। स्टडी बहुत अच्छा। किससे सुने आप बताइए? अब बच्चों से सुने हैं। बच्चे सुने, मतलब बच्चों के आधार पे आप यहाँ पे हैं? जी, बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे के आधार पे आएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत पहला क्लास है। चलिए बहुत बहुत शुभकामना आपके इस पहले दिन के लिए, एंड मोस्ट वेलकम। हाँ जी बेटा, आपका नाम? अनुराग मदेसिया। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? ADCA। आप कौन सा नाम ना बताइए? मिराज अहमद ADCA कर रहे हैं। आपका भी? टैली। हाँ, कुछ टैली कर रहे हैं। टैली के बारे में, अच्छा टैली में बेसिकली किस चीज़ की पढ़ाई बताइए? टैली में हमें वो पूरे बायोडाटा का, जैसे हम लोग बही खाता बनाते हैं जी एक सामूहिक वेट में करके टैली को हम लोग करते हैं। जी। तो अच्छा, टैली पढ़ने से क्या आपको नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है? नौकरी मिल सकती है किसी बड़े जॉब में भी। जैसे आजकल आधे से ज़्यादा सब काम हम लोग के कंप्यूटर से ही किए जा रहे हैं। जो भी चीज़ हो रहा है सब कंप्यूटर से ही किए जा रहे हैं। आज की आधुनिक दुनिया में कंप्यूटर एक बात ऐसा साधन है जिससे लोग अपने आगे की दुनिया को भी मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, कितना महीना हो गया आप कोचिंग ज्वाइन किए? ये 3 महीना। 3 महीना। तो अब सर कैसा पढ़ाते हैं, कुछ बताएंगे सर के बारे में? सर अपने साथ साथ बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। अच्छा। वो अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। बस उनके साथ अगर हम भी कदम मिला के चलते रहें तो जरूर एक दिन सक्सेस के मोड़ पर खड़े बेटा क्या नाम है आपका? उज्जवल अग्रहरी। उज्जवल, आपके लिए ऑल द बेस्ट। बेटा आपका नाम क्या है? दीपक गुप्ता। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? ADCA। कब से ज्वाइन किया आपने? साल भर हो गया। 1 साल हो गया। क्या बात है। तो अभी आपका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है? होने वाला है, उधर लॉकडाउन लग गया था इसलिए उसका। किस क्लास में आप हैं? 10th में। कहाँ पढ़ते हैं? परसोना। कुछ ICI के कोचिंग के बारे में बताना चाहेंगे? आप क्या बताएं, सर पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक समझ में आए। अच्छा, कंप्यूटर क्यों जरूरी है? क्यों कंप्यूटर करना चाहते हैं आप? आगे वो ठीक करने, आगे बढ़ने के आगे लिए नौकरी में कहीं ना कहीं काम आने वाली है ना, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी कहते हैं डिजिटल का जमाना है ना। मेरे अच्छा, यहाँ पे कोई 12th पास आउट है? 12th पास आप पास हैं? अच्छा, बहुत अच्छी। आपका क्या नाम है बाबू? अनंत जायसवाल। किस क्लास में है? 8 में है। अच्छा, आप कब ज्वाइन किए हैं? 3 महीना हो गया। कौन सा कोर्स है आपका? ADCA। कंप्यूटर क्यों जरूरी है आज के लोगों के लिए, बताइए सबको। सर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर से ही हो रहा है।
वैसे जैसे देखिए बच्चे लॉकडाउन में थैंक यू बेटा। ठीक है, बच्चे यहाँ कितने ज़्यादा अवेयर हैं। ठीक है, सर ने बच्चों को इतना अवेयर कर रखा है। वाई इज कंप्यूटर सो कंपल्सरी इन प्रेजेंट एरा। बेटा आप अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम आयुष कुमार यादव है। जी अभी ज्वाइनिंग कब लिया आपने? 6 महीने हो गए। अच्छा, कौन सा कोर्स आपने किया अभी? ADCA। ADCA। और कुछ बताइए कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर हमारे जीवन में अच्छा, टाइपिंग करना है, अगर हमें थोड़ी सी क्वेश्चन लेना है, अगर हमें टाइपिंग करना है तो कौन सा हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ किया बताइए। MS वर्ड का हाँ। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ये। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग, इसका यूज क्या बताइए, आम यूज क्या मतलब? हम ID कार्ड बना सकते हैं और बुक्स भी लिख सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते मतलब हैं। बेसिकली राइटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? MS वर्ड का। अच्छा, ये बताइए, इधर आइए आप। इसमें PPT बारे में कुछ जाता है, पावर पॉइंट के बारे में? आइए सर, इधर से। हाँ, PPT बारे में बताइए। सर जैसे हम खाली टैली के लिए आए हुए हैं, लेकिन PPT से हम पावरपॉइंट से एनिमेशन बनाते हैं। जैसे कुछ फोल्डर्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एनिमेशन क्रिएट करते हैं उससे पावरपॉइंट से। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी जानकारी है बच्चे के पास। ठीक है, आपका नाम क्या है? नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता। आपका कौन सा कोर्स ज्वाइन किए हैं? ADCA कितना दिन हो गया? अभी दूसरा मंथ चल रहा है। अच्छा, ADCA का फुल फॉर्म बताइए। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वेरी गुड। तो ये बताइए, कंप्यूटर क्या महत्व है आज के ज़माने में? बहुत महत्व है, सब कुछ कंप्यूटर से ही चल रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का जमाना। बाबू, आपका क्या नाम है? आशीष आशीष। आशीष कुमार। पूरा नाम बताइए। आशीष भारती। आशीष भारती जी हैं। बाबू, आप कौन सा कोर्स ज्वाइन किए हैं? ADCA। फुल फॉर्म क्या है ADCA का? एडवांस एकेडमी एक का एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। कितना दिन हो गए ज्वाइन किए? हाँ, हो गया होगा कम से कम 40 दिन। 40 दिन। अच्छा, किस क्लास में हैं आप? 11th। 11th। अच्छा, कंप्यूटर क्यों ज्वाइन किए बताइए? क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंप्यूटर, बताइए आज के बच्चों को बताइए। आज कंप्यूटर से ही सब काम हो रहा है। कंप्यूटर से ही सब काम हो रहा है, इसलिए अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि सारे बच्चे यहाँ अवेयर हैं कंप्यूटर को लेके। ये आपका नाम बताइए। अंसारी। क्या आप यहाँ पे कोर्स ज्वाइन की तरह आगे आइए? कौन सा कोर्स ज्वाइन आपकी यहाँ पे? ADCA। कंप्लीट हो गया, अभी चल रहा है? नहीं, अभी 1 मंथ हुआ है ज्वाइन। अच्छा, ये बताइए, आज के हमारे सारे व्यूअर्स को बताइए कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है? कंप्यूटर से क्या होता है सर, हम अगर किसी भी साइड में काम करते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे अधिकतम जो काम कंप्यूटर से ही होते हैं। अच्छा। और एप्लीकेशन। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री भी कंप्यूटर डिजिटल इंडिया को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना? जी हाँ, यस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाबू, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। एक बार वो हटाइए ये। मोहम्मद आसिफ। आपकी कौन सी कोर्स है? ADCA। चलिए, ज़्यादातर देखिए यहाँ पे सारे बच्चे सब बेसिक्स वाले हैं, ठीक है, और भी सारे बच्चे चले गए हैं। ये बैच ADCA वाले बच्चों का है। आप कुछ बताइए कंप्यूटर के बारे में, क्या जानते हैं? सर, जैसे कि मैं इसमें बड़े होकर कितने महीने हुए ज्वाइन किए? अभी 1 मंथ। 1 मंथ, ठीक है, इनका 1 मंथ हुआ है। अच्छा, वाई कंप्यूटर इज इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट एरा? क्यों जरूरी है आज के ज़माने में कंप्यूटर? सर, क्योंकि मैं जैसे कि अभी पढ़ लिख कर कहीं पर नौकरी के अप्लाई करूँ, यदि न लगे नौकरी, तो मैं किसी कंप्यूटर का देखिए कितनी अच्छी बात है। देखिए, आपके जॉब में वैल्यू एडिशन है कि नहीं? और साथ साथ आपके, अगर आपका जॉब नहीं भी लगता है तो अब ये है कि अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो बेटा आप उस बेस पे क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप जॉब पा सकते हैं। आइए सर, एक बार सर से मिलाते हैं। तो सर, और कुछ कहना चाहते हैं अगर इस चैनल के थ्रू, या हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो सर प्लीज़ बताएं। नहीं, बहुत अच्छा आप लोगों का जो चैनल का नाम है जी, सबकी सुनो। सबकी सुनो। आजकल कोई सबकी नहीं सुनना चाहता है, सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, लेकिन आप लोगों ने जी ये प्रयास किया कि सबकी सुनो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मोटिव है। जी। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग निरंतर विकास करें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना पूरा समय दिया, और बच्चों को यहाँ हमने देखा। एक बार सर थोड़ा सा सर का दिखाइए एक बार पूरा। सर, आगे भी और भी कमरे हैं यहाँ पे, आइए सर देख लिया जाए एक बार, आइए। एक कमरा ये है, आप देख सकते हैं, एक क्लासरूम है। अभी हम जहाँ पे थे दैट वाज लैब रूम, ये क्लासरूम है, ठीक है। देखिए, ICI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, करते भी हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, कोल्ही उपनगर में सर ने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों को कोचिंग अगर लोकल स्तर पे कोल्ही के आसपास रहते हैं
वो कोचिंग आराम से यहाँ ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा सर नॉलेजेबल हैं, अच्छे ब्रिलियंट टाइप के पर्सन हैं। ठीक है, एक बार आपको हम आगे ले चलते हैं। आइए सर प्लीज़। एक बार आइए। सर एक बार सर ऑफिस में आते हैं सर, आइए प्लीज़। ये देखिए पूरा लोकेशन, एक बार पूरा लोकेशन हमने ICI कंप्यूटर का दिखाने का प्रयास किया और सर ने काफ़ी ज़्यादा अपना समय दिया। सो आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार आपने देखा। सो जय हिंद, जय भारत।